नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पूर्व में भक्ति काल के अंतर्गत कवि कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि थे सूरदास, उनका अध्ययन किया प्रथम पाठ का, और आज द्वितीय पाठ के रूप में भक्ति काल के ही राम काव्य या राम भक्ति धारा के सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जो हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये स्पष्ट था कि कृष्ण काव्य में प्रमुख रूप से जो कवि थे वो सूरदास थे, और उसके बाद हम राम भक्ति धारा की बात करें तो प्रमुख कवि तुलसीदास हुए हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की और हृदयश्री राम के जीवन चरित्र का निर्माण वर्णन किया था। उसके माध्यम से आज हम तुलसीदास के जीवन या जीवन परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो रामचरितमानस के बालकांड में जो वर्ण्य विषय है, जो हमारे पाठ का विषय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तुलसीदास का जन्म जो है वो विक्रमी संवत 1589 माना जाता है, और निधन या मृत्यु जो है वो संवत 1680 माना जाता है। विद्यार्थियों, इसमें विवाद भी है। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान और जन्म अलग अलग मानते हैं, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार अगर हम बात करें तो विक्रमी संवत 1589 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में माना जाता है, राजापुर गांव में। बांदा जिले के राजापुर गांव माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा भी मानते हैं। और हम अगर बात करें ईस्वी सन की, यहाँ विक्रमी संवत दिया गया है, और ईस्वी सन की हम बात करें तो ईस्वी सन 1532 जो है इनका ईस्वी में जन्म माना गया है, और 1623 में काशी में इनका निधन माना गया है। ये जीवन काल इनका है। तो विद्वान राजापुर गांव में जो है बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, उनका जन्म स्थान मानते हैं, और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम तुलसी था। ये एक सर्वपारीण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि तुलसी का जब जन्म हुआ तो वो अशुभ नक्षत्र यानी अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, और जब तुलसी पैदा हुए थे तो वे एक 5 वर्ष के बालक के समान प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। उनके मुंह के दांत भी निकले हुए थे। इससे उनके माता पिता को भय की आशंका हुई, और भय की आशंका के चलते उन्होंने तुलसी का त्याग कर दिया। और जब तुलसी का त्याग किया तो मुनिया नामक दासी थी, उसने उनका पालन पोषण किया, और तुलसी धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने पर इनका विवाह एक विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, और रत्नावली के साथ भी इनका दाम्पत्य जीवन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया था, और फिर वे जो है गृह त्याग कर देते हैं और घूमते घूमते अयोध्या चले जाते हैं, और अयोध्या से ये रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं, और फिर जो है वे काशी आ जाते हैं जीवन के अंतिम समय में, और वहीं जो है उनका 1680 में निधन हो जाता है। ये बात विद्वानों ने बताई है। तुलसी ने अपने जीवन काल में अनेक जो है साहित्य ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं की, जिनमें प्रमुख रामचरितमानस थी, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। तुलसी का दोनों भाषा, ब्रज यानी अवधि, दोनों पर समान रूप से अधिकार था, इसलिए उन्होंने दोनों भाषाओं में रचनाओं का निर्माण किया था। जीवन के अंतिम काल में ये काशी आ गए थे, और काशी आकर पीड़ा के लिए या जीवन में
शांति के लिए हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि हमने लिखा है वर्ण विषय के रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखा है और उसी को हम वापस पढ़ लेते हैं एक बार। तुलसी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 में, ईस्वी मैंने बताया आपको 1532 में माना जाता है, लगभग माना जाता है। ईस्वी सन की हम बात करें तो 1532 और संवत की बात करें तो 1589 में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी देवी था। ये सर्वपरिण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और इसी कारण जो है इन्हें भय लग रहा था, डर लग रहा था। जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान लग रही थी। मुंह के दांत भी निकले हुए थे। इसलिए परिवार जन जो हैं वो डर गए और भय की आशंका के चलते माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। और इसका उल्लेख तुलसी जो है वो अपने ग्रंथ में देते हैं कि माताऊ पितई जग जायत जो विदुन लिखे कुछ बल भलई। ये वर्णन करते हैं तुलसी समय में। भय के कारण या भय के चलते जो है माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तब मुनिया नामक सेविका जो थी, दासी जो थी, उसने इनका पालन पोषण किया। इनका बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि इन्होंने स्वयं ने लिखा अपने ग्रंथ में कि माता पिता ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया था। उसके बाद इनके गुरु जो हैं वो माने जाते हैं नरहरिदास, इनके गुरु बताए जाते हैं। बड़े होने पर इनका विवाह जो है रत्नावली नामक विदुषी महिला से हुआ था, किंतु किसी कारणवश इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चला। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि रत्नावली विदुषी महिला थी और बड़ी सुशील सुंदर महिला थी और तुलसी विवाह के पश्चात इनके प्रेम में डूब गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है, रत्नावली तुलसी के घर से अपने पीहर चली जाती है और शाम होते होते तुलसी उनके प्रेम में डूबे हुए उनके पीछे पीछे ससुराल चले जाते हैं। और तब रत्नावली उनको फटकार लगाती है कि इतना प्रेम मेरी देह से करते हो, उतना अगर प्रभु राम से करते तो तुम्हारा नाम सदैव के लिए या सदा के लिए अमर हो जाता। तुलसी को ये बात ताने के रूप में लगी और उनके हृदय में वैराग्य जाग गया और कहते हैं कि उसी क्षण तुलसी जो है जैसे आए थे वैसे ही वापस निकल गए, ऐसा माना जाता है। तो इनका वैवाहिक जीवन टूट जाता है और वे अपने घर का त्याग कर देते हैं, गृह का त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने के पश्चात ये घूमते हुए अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या पहुंचने पर वहीं संवत 1631 यानी कि 1574 ईस्वी के लगभग जो हैं वे रामचरित मानस की रचना प्रारंभ करते हैं। 1631 विक्रमी संवत में रामचरित मानस की रचना प्रारंभ करते हैं और बाद में वे काशी आकर रहने लगते हैं। जीवन के अंतिम समय में, वृद्धावस्था में, अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए वे एक ग्रंथ लिखते हैं, हनुमान की स्तुति करते हैं। हनुमान बाहुक के नाम से वो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और अंत में 1680 में काशी में वे देह त्याग देते हैं, उनका निधन हो जाता है। इस संबंध में एक कथन भी
प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी श्रावणी मास जो है शुक्ला सप्तमी को जो है श्रावण मास में तुलसी गंगा के तट पर काशी में अपने देह का त्याग कर देते हैं, अर्थात उनका निधन हो जाता है। फिर विद्यार्थी हम बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो तुलसी ब्रज और अवधी भाषा दोनों में पारंगत थे। इन्होंने जो है समान रूप से दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। कृष्ण काव्य भी लिखा है और राम काव्य भी लिखा है। तो तुलसी जो है उन्होंने रामचरितमानस की रचना जो है प्रारंभ की थी 1631 विक्रमी संवत में, या ईस्वी सन 1574 माना जाता है इसमें। और इसकी प्रमुख भाषा अवधी थी, जो राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। और ब्रज भाषा दोहा चौपाई आदि जो है उसके अंदर लिखी गई है प्रमुख रूप से, और राम के जीवन पर आधारित है। इसमें 7 कांड है, जिसका बाल कांड जो है उसका अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञ प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललानाछु, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली इनके प्रमुख ग्रंथ है। तुलसी ने ब्रज भाषा में भी लिखा है और अवधी भाषा में भी लिखा है। हमारा जो ग्रंथ है प्रमुख रूप से वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस इसकी रचना तुलसी द्वारा अवधी भाषा में की गई है। अवधी भाषा में की गई है और इसके छंद है प्रमुख रूप से जो है चौपाई और दोहा है। चौपाई और दोहा प्रमुख रूप से छंद है। ये बाल कांड से संबंध जो है, बाल कांड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें 7 कांड है। ये प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस के बाल कांड की बात कर रहे हैं हम। बाल कांड में क्या होता है विद्यार्थी, हम परिचय के पश्चात पाठ की ओर चल रहे हैं। बाल कांड में क्या होता है, राम लक्ष्मण परशुराम के मध्य संवाद होता है। तो उस संवाद का अंश जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, क्या होता है, धनुर्यज्ञ में जो है रामचंद्र जी के हाथों धनुष टूट जाता है और उसके पश्चात जो है मुनि परशुराम वहाँ क्रोधित होकर आ जाते हैं, क्योंकि धनुष शिव का था और उनकी गुरु का अपमान हो जाता है। और वे कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला जो है मेरा शत्रु है, मैं उसका वध कर दूंगा। उन तीनों के मध्य जो वार्ता हुई वो इस संवाद में पाठ के बाल कांड का जो है प्रमुख हिस्सा है, और उसको हम बारी बारी से पद्यात्मक शैली में जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। धनुष टूट जाता है, सीता का संवर होता है और फिर जो है मुनि परशुराम वहाँ आते हैं। राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे शांत होते नहीं हैं। लक्ष्मण उलझ जाता है और लक्ष्मण और परशुराम के मध्य विवाद बढ़ जाता है। उसी का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे अपनी क्लास में। धन्यवाद।